अगर आपको भी पूजा करते समय नींद या उबासी आ जाती है तो भाई इसका क्या अर्थ होता है, ये शुभ होता है या अशुभ होता है। चाहे आप अपने घर में बैठकर भगवान की पूजन कर रहे हो, भगवान को स्नान करा रहे हो, भगवान की आरती कर रहे हो और उस समय आपको नींद आने जैसा अनुभव हो या उबासी आ रही हो, नींद आ रही हो, तो आखिर इसका अर्थ क्या होता है, भगवान आपको क्या संकेत जो है इस चीज के जरिए जो है देना चाहते हैं। इसी के अलावा अगर आप मंदिर भी गए हुए हैं, शिव जी पर जल भी चढ़ा रहे हैं या कोई भी भगवान के मंदिर जाकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं, अगर उस समय भी आपको नींद या उबासी आ रही है तो इसका क्या अर्थ होता है। क्या भगवान आपसे नाराज हैं, क्या वो नहीं चाहते कि आप उनकी पूजन करें? सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर देने वाले हैं। अगर आप लोगों को भी पूजन करते समय नींद या उबासी आती है, नींद आने जैसा अनुभव होता है या उबासी आने लगती है, तो भाई आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपको आपके प्रश्न का जो जवाब है वो यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आप लोग ये वीडियो तब जरूर देखें जब आपको नींद या उबासी सिर्फ पूजन करते समय ही आती है। ऐसे आप लोग बैठे हैं, खड़े हैं, आपको नींद या उबासी नहीं आएगी, पर जैसे ही पूजन करते समय बैठे तो भाई उस समय आपको नींद या उबासी आना शुरू हो जाती है। और कई बार आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता भी होगा कि पूजन करते समय कुछ कुछ लोगों को आंसू आने लग जाते हैं, ठीक है, आंखों में से जो है पानी निकलने लग जाता है, आंसू आने लग जाते हैं। तो आखिर इसका क्या अर्थ होता है, कि ये सही रहता है या सही नहीं रहता है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये जो हम आपको बात बता रहे हैं, ये सभी लोगों के लिए, चाहे माताएं बहनें हो, चाहे घर के बड़े हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई हो। अगर किसी के साथ ये होता है तो उन लोगों को जो है मतलब ये अर्थ समझ लेना चाहिए कि भगवान उनको ये संकेत यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जब भी आप लोग पूजन करने जा रहे हो, अपने ही घर की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप लोग सुबह सुबह स्नान वगैरह करके, या सुबह की पूजन ले लो या शाम की पूजन ले लो, कभी की भी पूजन ले लो, अगर आप लोग अपने घर में पूजन करने के लिए बैठ रहे हो, अपने घर के भगवानों को स्नान करा रहे हो या आरती कर रहे हो, आरती कर ही रहे हो, है ना, उस समय अगर आपको ऐसा लगता है कि उबासी आपको आ रही है, नींद आपको आ रही है, नींद आने जैसा आपको अनुभव हो रहा है, तो आखिर इसका क्या अर्थ होता है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो हम आपको ये बता दें कि इसका सिर्फ एक ही अर्थ नहीं होता है। पूजन करते समय अगर आपको नींद या उबासी आ रही है तो इसका सिर्फ एक कारण नहीं है, इसके कई सारे कारण है ना। आपके साथ कौन सा कारण हो रहा है वो आपको ही पता होगा, तो हम आपको पहले कारण बता देते हैं, उसके बाद हम आपको यहाँ पर आगे की बात बताएंगे, है ना। तो देखिए, पूजन करते समय अगर आपको नींद या उबासी आ रही है तो उसका सबसे बड़ा और पहला जो कारण है वो ये है कि आपने या तो सही से नींद नहीं ली है, तो आप लोगों ने भले 10-12 घंटे की नींद भी ले रखी है तो भी आप लोगों को जो है पूजन करते समय ही नींद या उबासी यहाँ पर आने लगती है, ठीक है। आप ऐसे और कोई काम कर रहे हैं, पूजा से पहले का जो समय रहेगा या पूजा के बाद का जो समय रहेगा, उस समय आपको नींद या उबासी नहीं आएगी, ठीक है। तो उसका एक अलग कारण होता है। पर पहले हम ये बात के बारे में बात कर लेते हैं कि जो लोग अपनी पूरी नींद नहीं लेते हैं उनको नींद या उबासी क्यों आती है। तो देखो, कई बार क्या होता है कि आप लोग क्या करते हो कि रात्रि में मतलब लेट सोते हो, है ना, जैसे कि 10, 11, 12, 1, 2 बजे तक सोते हो और अपनी 10-12 घंटे की आराम से नींद लेते हो और सुबह 8, 9, 10 बजे तक यहाँ पर उठते हो, ठीक है। तो इसमें आपकी 10-12 घंटे की नींद आराम से यहाँ पर हो जाती है। अब इस 10-12 घंटे की नींद में क्या होता है कि आप लोग लेट सो रहे हो और लेट उठ रहे हो, तो आप लोगों को नींद या उबासी पूरे दिन आती रहेगी, क्योंकि जो दिनचर्या है वो आपने यहाँ पर पूरी बिगाड़ ली है, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर मतलब जल्दी सो रहे हो, है ना, और लेट से उठ रहे हो, जैसे कि आप 10-11 बजे रात्रि में सो गए, है ना, और सुबह सुबह आप जल्दी ना उठकर सुबह 8, 9, 10 बजे तक उठ रहे हो, तो भी आप लोगों को ये समस्या होगी। आप लोगों को भी पूजन करते समय नींद या उबासी, या सीधी सी बात ये कह रहा हूं कि आलस आएगा, ठीक है। जिस चीज का मतलब आपका करने में मन नहीं लगेगा उस जगह पर आपको नींद या उबासी जरूर आएगी, ठीक है। तो एक कारण ये भी है कि अगर आपका पूजन में यहाँ पर मन नहीं लगता है तो उस समय आपको नींद या उबासी आना सीधी सी बात है, संभावित है, पर सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहला कारण हमने आपको बताया कि आप लोगों को अपनी नींद का जो समय है वो यहाँ पर सुधार लेना है। देखो, आपको सोना जल्दी है, 10 या 11 बजे आप लोगों को लास्ट सो जाना चाहिए। अगर आपके साथ भी पूजा करते समय नींद या उबासी आने जैसी समस्या हो रही है तो आपको रात्रि में लास्ट 11 बजे तक सो जाना चाहिए, वैसे 10 बजे ही सो जाना चाहिए। और सुबह सुबह 4-5 बजे तक आप लोगों को बिल्कुल उठ जाना चाहिए। सुबह 4-5 बजे उठकर अगर आप लोग शुद्धता का ध्यान रखते हो, स्नान वगैरह करके भगवान की पूजन अर्चना करते हैं, तो फिर आपके साथ पूजन करते समय नींद या उबासी आने जैसी जो समस्या है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। आप करके देखिए, कुछ समय तक आपको आपकी शरीर को दिक्कत परेशानी होगी सुबह जल्दी उठने में और रात्रि में मतलब देरी से सोने में, मतलब जल्दी सोने में, तो भाई आप लोगों को जो है इस आदत को जो है अपने शरीर को लगाना होगा, तभी आपकी जो समस्या है पूजन करते समय नींद या उबासी का आना वो यहाँ पर ठीक हो पाएगी, ठीक है। तो ये पहला कारण हो गया कि भाई आप लोग सही समय से सोते नहीं और सही समय से उठते नहीं हो, इस कारण से जो है आपको पूजन करते समय नींद या उबासी यहाँ पर आती है। तो आप लोग जो है रात्रि में 10-11 बजे सो जाओ, उसके बाद में सुबह 4-5 बजे जल्दी उठ जाओ और उसके बाद में आप पूजन करके देखो, आपको नींद या उबासी जो है बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आएगी। और देखो, अगर आपको पूजन करते समय तब भी नींद या उबासी आती है, जैसे बैठे बैठे आप पूजन कर रहे हो तब भी आपको नींद या उबासी आ रही है, तो आप खड़े होकर जो है थोड़ी देर घूम लो, टहल लो, है ना। तब भी अगर आपको नींद या उबासी आ रही है तो आप अपने घर से बाहर निकलकर थोड़ी जो सुबह की शुद्ध हवा होगी उस शुद्ध हवा में थोड़ा सा घूम लो, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा घूम लो। इसके बाद पक्की बात है कि आपकी जो नींद या उबासी है वो भग जाएगी। अगर घर ही घर में रहोगे तो भाई आपका सोने का भी मन करेगा, क्योंकि कुछ दिनों तक आपको अपने शरीर को आदत लगानी पड़ेगी कि सुबह जल्दी उठने की,
पर अगर आप लोग घर ही घर में रहोगे और पूजा करोगे तो फिर आपको नींद या उबासी जरूर आएगी। इसलिए सुबह जब उठो तो कुछ समय के लिए अगर आपको मतलब बैठे भगवान की पूजन करते समय नींद या उबासी आ रही है, थोड़ा खड़े होकर घूम लो, टहल लो, भगवान के नाम का जाप कर लो। इसके बाद में वैसे भी नींद या उबासी आ रही है तो अपने घर से बाहर निकलकर थोड़ा खुली हवा में टहल लो, खुली हवा ले लो, उसके बाद आपको नींद या उबासी नहीं आएगी। ये बात आप लोग मतलब करके देख लेना, आपके साथ यही चीज यहाँ पर होगी, है ना। तो ये हो गया पहला कारण और इसका हमने आपको यहाँ पर समाधान दे भी दिया है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरी चीज के बारे में कि पूजन करते समय अगर आपको नींद या उबासी आ रही है तो उसका एक दूसरा कारण हो सकता है आलस, है ना। अगर आपका मन पूजा में नहीं लग रहा है, भले आपने अच्छी नींद ले ली हो, सही समय से उठ गए हो, पर अगर आपका पूजा में मन नहीं लग रहा है तो भी नींद या उबासी आप लोगों को यहाँ पर आएगी। हालांकि अब देखो, लोगों का यहाँ पर पूजा करने का मन होता है पर उनका मन नहीं लग पाता है, इस वजह से नींद या उबासी जो है आती है। उनका शरीर जो है मतलब नींद या उबासी मतलब ऐसे लाने लगता है क्योंकि उसे जो है पूजन करने का मन नहीं करता है, उनके शरीर को, आपके शरीर को पूजन करने का मन नहीं करता है। इस वजह से भी आपके साथ ये समस्या होती है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, इसके लिए हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि जब भी आपको सुबह के समय नींद या उबासी आए और आप लोग स्नान वगैरह कर चुके हो, भगवान की पूजन करने के लिए बैठे हो, मंदिर में बैठे हो पूजन करने के लिए और नींद या उबासी ऐसा अनुभव हो रहा हो, तो कुछ नहीं करो, मात्र अपने आंखों पर जो है ठंडा पानी डाल लो, है ना, थोड़ा सा पानी छिड़क लो ताकि आपकी आंखों जो है एकदम से खुल जाए। इसके बाद में थोड़ा सा ठंडा पानी पी लो, है ना, अपने मुंह पर ठंडा पानी मारकर थोड़ा सा ठंडा पानी पी लो। इसके बाद में जो आपकी नींद आने या उबासी आने वाली जो समस्या है, आपकी जो आलस आने वाली समस्या है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपका पूजन में मन नहीं लग रहा है पर आप पूजन करना चाहते हैं, देखो मन हमारे अंदर की जो है, हमारी मन अलग चलता है, ठीक है, आपका मन नहीं लग रहा है पर आपको पूजन करना है तो आप अपनी आंखों पर पानी छिड़क कर और थोड़ा सा ठंडा जल पीकर आप लोग पूजन में लग जाओ, आपको फिर नींद या उबासी नहीं आएगी। कुछ समय तक आपको परेशानी होगी पर धीरे धीरे करके आपके शरीर को आदत लग जाएगी, फिर आपको पूजन करते समय नींद या उबासी यहाँ पर नहीं आने वाली, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अगले सबसे बड़े कारण के बारे में कि भगवान आपकी पूजन को स्वीकार नहीं करना चाहते। क्या आप अपनी पूजन में कोई गलती कर रहे हो? देखो, जब भी आप पूजन करो, जब भी आप मतलब भगवान के मंदिर जाकर जल चढ़ाओ, शिव जी पर जल चढ़ाओ या भगवान की पूजन अर्चना करो, अपने ही घर में भगवानों को स्नान कराओ, उनकी आरती करो, तो अगर उस समय आपको पूजन करते समय नींद या उबासी आ रही है तो एक बार आप ये चेक कर लो कि आप अपनी पूजन में कुछ गलती तो नहीं कर रहे जो कि भगवान को पसंद ना हो, है ना। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि भाई हम अपने घर में जब पूजन करते हैं तो हम कुछ गलती यहाँ पर करते रहते हैं बीच बीच में, जिसकी वजह से हमें उस गलती के बारे में पता भी नहीं रहता है और वो गलती हम निरंतर करते हैं, ठीक है। तो भाई कई बार इस कारण से भी जो है नींद या उबासी आने जैसी समस्या होती है। तो अगर आपको लंबे समय से नींद या उबासी आती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ पूजन करते समय में, तो भाई आप अपनी एक बार पूजन की जो विधि है उसको थोड़ा सा देख लें, मोबाइल पर, इंटरनेट पर सर्च करके देख लें कि आप जो पूजन अर्चना करते हैं, जिस विधि से करते हैं, क्या वो सही है या नहीं। कई बार भगवान ये संकेत देते हैं कि भाई आप जो अपनी पूजन कर रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ी है, इस वजह से भी आप लोगों को जो है नींद या उबासी आने जैसी जो समस्या है वो यहाँ पर होना शुरू हो जाएगी, है ना। तो अगर आपको लंबे समय से मतलब ऐसी समस्या चलती आ रही है, आप अच्छी से नींद भी लेते हैं, आप मुंह पे पानी वगैरह भी मारते हैं, तब भी ये समस्या आपकी नहीं जा रही है, तो आप लोग अपनी पूजन अर्चना में कुछ यहाँ पर गलती करते हैं। इसके लिए आप मोबाइल पर चेक कर लें, इंटरनेट पर चेक कर लें कि पूजन की सही विधि क्या है, भगवान को कैसे स्नान कराया जाता है, आरती के क्या नियम होते हैं, आरती में थाली कितनी बार घुमाई जाती है, घंटी कैसे बजाई जाती है और कब कब घंटी बजाई जाती है, तेज तेज बजाई जाती है, ये कैसे बजाई जाती है। तो बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जो कि पूजन में हमें ध्यान रखना चाहिए, जो कि भगवान को मतलब पसंद रहते हैं। अगर हम भगवान के विरुद्ध में जाकर मतलब उनकी पूजन अर्चना करेंगे तो वो कैसे स्वीकार करेंगे, ठीक है। तो इसलिए भगवान ये कहीं ना कहीं कभी संकेत दे देते हैं कि भाई नींद या उबासी अगर आपको आ रही है तो आप अपनी पूजन में यहाँ पर गलती कुछ कर रहे हैं, उसको सुधार लीजिए, आपकी नींद या उबासी आने जैसी जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी, है ना। और कई बार जो है भगवान हमारी जो मतलब पूजन अर्चना है या आरती है उसे स्वीकार नहीं करना चाहते, इस वजह से भी नींद या उबासी हमें आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो है हमारा मन तो कहीं और होता है पर हम भगवान की यहाँ पर पूजन अर्चना कर रहे होते हैं, ठीक है। और हमारे मन में कुछ और चल रहा होता है, हमारे मन में कहीं और की बात चल रही होती है और हम पूजन अर्चना यहाँ पर कर रहे होते हैं, तो उस समय भी आपको जो है सीधी सी बात है नींद या उबासी आएगी। तो इसलिए जब पूजन करने के लिए बैठे तो अपना मन सिर्फ पूजन में ही लगाएं, भगवान की आरती में ही लगाएं और कहीं पर ना लगाएं, आपको नींद या उबासी आने जैसी समस्या है वो नहीं होगी, है ना। देखो, नींद या उबासी आने जैसी जो समस्या है इसमें दोनों कारण आ गए, शुभ भी आ गए और अशुभ भी आ गए। ये जो है शुभता का भी संकेत देते हैं भगवान इसके द्वारा और अशुभता का भी यहाँ पर संकेत देते हैं कि आप कुछ गलती कर रहे हैं तो ये आपके लिए अशुभ है। और अगर नींद या उबासी नॉर्मल ही आपके लिए हो रही है तो हमने उसके आपके लिए जो है मतलब समाधान भी दे दिया, आप उसका उस समाधान को करते हुए पूजन करते समय नींद या उबासी आने जैसी जो समस्या है उससे छुटकारा यहाँ पर पा सकते हैं। देखो, पूजन आप कभी की भी कर रहे हो, सुबह की कर रहे हो, शाम की कर रहे हो, मंदिर में जाकर कर रहे हो, कहीं की भी कर रहे हो, सभी जगह के लिए जो नियम है ये हमने आपको यहाँ पर बताए हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप लोग पूजन करने के लिए बैठो, है ना, और पूजन करते समय आपकी आंखों से आंसू आने लग जाए, है ना, एकदम से आंसू आने लग जाए, तो भाई आखिर इसका क्या मतलब होता है? क्या इससे हमारे पूजन पर कोई मतलब प्रभाव पड़ता है कि ये सही चीज होती है या नहीं होती है? ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखो, जब आप लोग पूजन
पूजन करने के लिए बैठो और आपकी आंखों में आंसू आने लग जाए, चाहे मंदिर में पूजन करने के लिए बैठे हो, चाहे घर में पूजन करने के लिए बैठे हो, और एकदम से आंसू आने लग जाए, तो इसका क्या संकेत होता है? तो देखो वही बात कहेंगे, इसके भी कई सारे कारण होते हैं ना। देखो सुबह सुबह अगर आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई है तो भी आपकी आंखों में आंसू आना सीधी सी बात है संभावित है, और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता भी होगा। जब आप अपने घर के मंदिर में, पूजा घर में अगरबत्ती वगैरह जलाते हो, अगर उसका धुआं गलती से आपकी आंखों में चला गया तो भी आपकी आंखों में यहाँ पर आंसू आ जाते हैं, है ना। इसके अलावा आपने कुछ माचिस वगैरह जलाई है, उसका धुआं अगर आपकी आंख में घुस गया तो भी आपको आंसू आने जैसी जो समस्या है वो यहाँ पर रहेगी। और एक बार ये धुआं वगैरह आपकी आंखों में घुस जाता है तो जितने समय आप पूजन करोगे उतने समय आपकी आंखों से मतलब आंसू निकलते रहेंगे, ठीक है। तो इसका कोई यहाँ पर मतलब गलत चीज नहीं होती है, ये कभी कभार जो है हमारे साथ ऐसा होता रहता है। पर अगर आपके साथ निरंतर रोज पूजा करते समय मतलब आंसू वगैरह आने की समस्या है तो वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इसका कुछ आपको ज्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मली यहाँ पर होता है। एक तीसरा कारण और भी होता है कि अगर आप भगवान की पूजन करते समय भावुक हो जाते हैं तो वो एक अलग बात है कि भाई आप अगर भावुक हो जाते हैं और भावुक होते ही आपको आंखों में आंसू आ जाते हैं पूजन करते समय, तो ये एक अच्छा संकेत होता है, भगवान आपकी पूजन से स्वीकार करते हैं। और पूजन करते समय अगर आप भाव में आपकी आंखों से आंसू आते हैं, रोते हैं आप लोग, तो इससे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। बाकी और कोई कारण है तो भी आप उसको यहाँ पर ठीक करें। आंखों में धुआं वगैरह चला जाता है या कोई भी चीज चली जाती है आंखों में, या नींद पूरी सही से नहीं होती, तो उस जगह पर भी हमारी आंखों से आंसू आते हैं। बाकी भाव में आंसू आ रहे हैं तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो हमने आपके प्रश्न का जो जवाब है वो अच्छे से यहाँ पर दे दिया है कि पूजन करते समय अगर आपको नींद या उबासी आती है तो इसका क्या संकेत होता है, ये शुभ होता है या अशुभ होता है, और इसका समाधान क्या है। इसके अलावा पूजन करते समय अगर आपको आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए वो भी हमने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। बाकी अभी भी अगर आपके में कोई प्रश्न है पूजन करते समय आपके साथ कुछ चीजें होती हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर